हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एतबार एकेडमी। सीखो भरोसे से, जीतो मेहनत से। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एतबार एकेडमी, सीखो भरोसे से, जीतो मेहनत से। आज हम लेकर आए हैं 27 मई 2026 के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स। तो तैयार है? तो आइए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। अभी मेहनत कर लो ताकि एक दिन लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी सफलता का उदाहरण दे। एतबार एकेडमी के साथ हर दिन सीखो, हर दिन आगे बढ़ो, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार मानना नहीं जानते हैं। अभी मेहनत कर लो ताकि एक दिन लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी सफलता का उदाहरण दें। आइए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी जापान। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको इसमें से चार ऑप्शन में से इसका क्या करेक्ट आंसर? तो आइए, इसका सही उत्तर अमेरिका। अमेरिका ने नई क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च इनिशिएटिव शुरू किया। यह पहल क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में अत्यधिक जटिल है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मई, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन डी 1 जून। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे उत्तर 31 मई को मनाया जाता है। व्याख्या: वर्ल्ड नो टोबैको डे विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। दिवस का उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूकता फैलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1987 में इस दिवस की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको किस राज्य ने AI ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में AI आधारित ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम की शुरुआत की है। यह प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करके ट्रैफिक नियंत्रण को अधिक कुशल और प्रभावी बनाएगी। इस तकनीक से ट्रैफिक सिग्नल स्वचालित रूप से वाहनों की संख्या के अनुसार समायोजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा, सिफ्ट कौर समरा या अंजुम मौदगिल। क्या लगता है फ्रेंड्स, ये चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर। मनु भाकर ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीता। वो भारत के प्रमुख निशानेबाजों में से एक है। मनु भाकर ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश के लिए कई पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। आपको बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। यह दिवस परिवार के महत्व को दर्शाने और परिवार से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में इस दिन की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया? फ्रांस, फिलीपींस, रशिया, वियतनाम। क्या लगता है आपको ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की। यह भारत की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात डील है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया का संयुक्त उद्यम है। यह दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है जो ध्वनि की गति से 2.8 गुना तेज उड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल इंडिया 2.0 अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी नीति आयोग। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया 2.0 अभियान शुरू किया। यह पहल डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और देश भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन से
सुलभ बनाया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? 16 मई, ऑप्शन नंबर बी 18 मई, ऑप्शन नंबर सी 17 मई एंड ऑप्शन नंबर डी 19 मई। क्या लगता है फ्रेंड स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 17 मई। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाना। उच्च रक्तचाप एवं गंभीर स्वास्थ्य समस्या जो हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी बीमारियों का प्रमुख कारण है। समय पर जांच और स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति लागू की? गोवा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्या लगता है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले सोचिए, देन कमेंट कीजिए, देन उसका सॉल्यूशन देखिए। फ्रेंड्स, तो इसका आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सही उत्तर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई टूरिज्म पॉलिसी लगाई। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन उद्योग को मजबूत करना और अधिक पर्याप्त आकर्षित करना है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 4 धाम यात्रा, नैनीताल, मसूरी जैसे प्रसिद्ध पर्यटन है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी माइक्रोमैक्स, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी टाटा। क्या लगता है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लावा। लावा ने नया मेड इन इंडिया 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। यह भारतीय कंपनी द्वारा स्वदेशी निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लावा भारत की अग्रणी मोबाइल कंपनियों में से एक है जो मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा दे रही है। 5G तकनीक के साथ यह स्मार्टफोन है। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी 19 मई। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस आंसर की तरफ आप जाना चाहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 मई। इंटरनेशनल म्यूजियम डे प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों को महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संग्रहालय संस्कृति आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी सहयोग और शांति विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह दिवस क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने नई हरित ऊर्जा नीति लागू की? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी जापान। स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई हरित ऊर्जा नीति शुरू की। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जर्मनी यूरोप में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया? PSLV, SSLV, GSLV या विक्रम रॉकेट? स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर? तो इसका करेक्ट आंसर, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा SSLV-1। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। इसरो द्वारा विकसित एक छोटा रॉकेट है जो उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसरो ने इस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। SSLV की खासियत यह है कि कम समय में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 11 मई, ऑप्शन डी 13 मई। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 मई। तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 11 मई। तो इसका 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का सम्मान किया जा सकता है। यह दिवस वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए सौर पंप योजना शुरू की? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए सौर पंप योजना शुरू की? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए सोलर स्कीम की शुरू की। इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम होती है और सिंचाई लगभग आती है। ये क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी UAE एंड ऑप्शन डी अमेरिका। स्टूडेंट्स, क्या लगता है ये 4 ऑप्शन में से कौन से
ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लॉन्च किया? इसका सही उत्तर यूएई। यूएई ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया। यह विशाल और ऊर्जा परियोजना स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूएई ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 17 मई एंड ऑप्शन डी 18 मई। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 17 मई हो जाएगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है 17 मई को। कब मनाया जाता है? 17 मई को। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। यह दिवस दूरसंचार तकनीक के महत्व को दर्शाने और इसके विकास में योगदान देने वाले को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नई शिक्षा नीति लागू की? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। स्टूडेंट्स, क्या लगता है ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नई शिक्षा नीति लागू की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। असम सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा सुधार नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और शिक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाना है। यह नीति डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्थानीय भाषा शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिताब जीता? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी दानिल मेदवेदेव। स्टूडेंट्स, क्या लगता है ये चार ऑप्शन में से कौन सा इस ऑप्शन करेक्ट होगा? हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिताब जीता? तो इसका करेक्ट आंसर सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिताब जीता। कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिताब जीते। टेनिस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। कार्लोस अल्कराज युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी में से एक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे किससे संबंधित है? पर्यावरण, शिक्षा, खेल, विज्ञान। स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पर्यावरण, शिक्षा, खेल, विज्ञान। तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है क्योंकि प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस मंत्रालय ने साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। क्या स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आईटी मंत्रालय ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक व्यापक साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकता को ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और डेटा चोरी जैसे खतरों से सावधान है। इस पहल के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश ने नई हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू की? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, चाइना। तो इसका आइए आंसर देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत हाल ही में किस देश ने नई हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू की? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में नई हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू की है। कोरिया ने उन्नत इंटरनेट तकनीक लॉन्च की जो दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट सेवाओं में से एक है। दक्षिण कोरिया तकनीक नवाचार में अग्रणी देश है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर सुधार कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? मई के पहले सोमवार, मई के तीसरे बुधवार, मई के दूसरे मंगलवार या फिर मई के चौथे गुरुवार। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मई के दूसरे मंगलवार। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1996 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में खेल और एथलेटिक्स प्रति रुचि जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप नीति लॉन्च की? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप नीति लॉन्च की है? स्टार्टअप नीति लॉन्च किस सरकार ने की? किस स्टार्टअप नीति लॉन्च की है किस राज्य ने? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने युवाओं को रोजगार देते हुए स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की है। क्या कि स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है
जो कि लास्ट क्वेश्चन है 25 है। ये कमेंट क्वेश्चन है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और बताना है कि आपका कितने और फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन है करेक्ट हुए, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। फ्रेंड स्टूडेंट्स, आज का करंट अफेयर्स सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एतबार एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। अब कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना रहा। और हाँ, कल फिर मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और धमाकेदार चैलेंज के साथ। याद रखिए, सपने बड़े रखो, मेहनत लगातार करो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार मानना नहीं जानते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।